प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक ये समाज सभी को पता है कि भाई यहाँ ये ठीक है बात है कि भाई वो रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा है, रिजल्ट हासिल नहीं है इसलिए ही रोष है। और ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक चिन्ह लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस दिन से ये मर्डर हुआ उसी दिन से टोटल एविडेंस कलेक्ट करी गई और उसके बाद दोष यही है कि हमारी टीम लग रही है। लेकिन लगने का मतलब वही बात है, अब आपकी तरफ से आप कहोगे ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। अब लगने का मतलब ये है रिजल्ट। हमारे एसपी सर भी ये कह रहे हो भाई कर क्या रहे हो। हमारे को तो अगर जो कोई छोटी छोटी भी बात पता चलती है उसी समय उस बात के ऊपर वहाँ जाया जाता है। जब ये गोल्डी की सास वहाँ यहाँ पे आई थी और वो एक्सपायर हुई, पता लग गया उस दिन मेरे को ये पता नहीं था अगर भाई वो एक्सपायर होगी। लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ मथाना मैं कोई भी बात हर बात पब्लिक के सामने शेयर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को मतलब ख़त्म नहीं करना था। हम कहाँ तक पहुँचे हैं। उस दिन भी मैं वहाँ पे गया हुआ था, उसी विषय में गया हुआ था। मेरे पास फ़ोन आया बलवंत जी का, जी आप कहाँ हो, ऐसे ऐसे बात होगी, एक और बात होगी। मैं बोला मेरे को पता लग गया है, ठीक है। और मैं सुबह घर गया था और सुबह 15 मिनट मेरे कर्मचारी मैं यहाँ खड़ा रहा। मेरे को यहाँ के जो वहाँ गए हुए थे उनका किसी का नंबर नहीं मिला। वहाँ से यहाँ से मेरे को कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ। उस बात का मेरे को कोई अफसोस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमारे को नंबर बाद में मिल गया, हम चले गए। बलवंत जी का मेरे पास पहले से नंबर था। फिर हमें इन्होंने बोले सर आप यहाँ पे आ जाओ। उस दिन भी ऐसे ही वहाँ पे मैं गया, मैं बैठा, मैंने उनको बात बताई भाई ऐसे है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, जो फ़ोन की डिटेल्स वगैरह है वो भी ली जा रही है और जो इतनी सी भी बात पता चलती है उसके बारे में हमारे को घर से गोल्डी की मम्मी की तरफ से, गोल्डी की मिसेज की तरफ से हमारे को बहुत कम सपोर्ट मिला है। हमारे को गांव से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है हम उसी इंफॉर्मेशन सिंगल इंफॉर्मेशन के ऊपर, जैसे जहाँ पे ये काम करते थे वहाँ जिनके साथ ये अटैचमेंट में थे, जहाँ जहाँ ये गए हैं पूरी एक रूट मैप बना के उसके हिसाब से एक एक चीज़ के ऊपर हमने काम किया। लेकिन बशर्ते सिर्फ दिक्कत ये आ रही है रिजल्ट नहीं कोई मिल रहा है। लेकिन रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा वेट हो सकता है इस चीज़ में, लेकिन मर्डर तो खुलेगा और खोल के ही दम लेंगे। रही बात जो डंप के अंदर जो नंबर आए थे, वो सारे डंप के अंदर जितने भी नंबर थे उसमें 1000-1200 नंबर है। उनको आराम से उनको फिल्टर करके उनको देखा जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, उनकी CDR चेक करी जा रही है वो बंदे यहाँ थे या नहीं थे। लेकिन अगर जो हम किसी बंदे को वैसे कोई रोड के ऊपर कोई जा रहा है उसकी लोकेशन आ गई, हम उसको बुला के एकदम तो हम अंदर दे नहीं सकते जब तक हमारे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो। इसलिए हम उनकी CDR भी ले रहे, उनको देख रहे वो यहाँ पे है या नहीं है। और उन बंदों की मतलब कि फ़ोन तो एक अलग जरिया है, वैसे भी हम उनके विषय में बात करते हैं, उनके अंदर से निकलते उनके रिलेटिव से और कहीं से अपने सोर्सेज से ये पता कराते हैं भाई ये बंदे किस टाइप के बंदे हैं। एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम हुआ है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बलवंत जी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, 3 इन्फॉर्मेशन दी, तीनों के ऊपर बारीकी से किया। और पंजाब तक हमारी टीम गई, इधर मथाना गई, मथाना की कोई बात आई और कहीं गई। मैं सारी बात एक्सपोज नहीं कर सकता, आपको नहीं बता सकता। काम पुलिस अपना कर रही है लेकिन रिजल्ट आएगा, शोर आएगा, समय लग सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात का, आपका मर्डर खुलेगा। इस बच्चे की जो निर्मम हत्या हुई है उसका रिजल्ट उसके हथियारों को जरूर पकड़ा जाएगा। समय लगेगा लेकिन जरूर पकड़ा जाएगा। दूसरी बात भाई उनको पकड़ा नहीं गया, आप हमारे को ये बात बताओ हमारे को इस आदमी के ऊपर शक है, या तो आप हमारे को ये बात बताओ हमारे को इस आदमी के ऊपर शक है, हम उसको ना पकड़े, हम आपकी तसल्ली ना करें, फिर तो आप मेरे को बताना। अगर आप हमारे को कोई नई चीज़ बता रहे हैं तो उसके साथ साथ तो फिर हमें डिजिटली एविडेंस के हिसाब से उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको चेकआउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे निकल सकते हैं। आपका यहाँ बैठने का आपका रोष ठीक है, आपके बच्चे के कातिलों को नहीं पकड़ेगा, लेकिन हमारे को ये बताओ भाई आपने कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को दी, मैंने उस पर काम ना किया हो, फिर तो आप मेरे को ये बात कहते हुए अच्छे लगेंगे।
अगर फिर भी आप ये कह रहे हो अब भाई ये आप पकड़ो जी, हम तो लगे हुए हैं, हमारे ऊपर भी तो प्रश्न चिन्ह है इस बात का। ये नहीं है बात है अब भाई हम आराम से बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास और भी काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम मेरे पास ये है, क्योंकि जो ये हत्या हुई है वो एक बेदर्दी तरीके से हुई है। और कोई ना कोई बात होती है, कोई रंजिश होती है, जब भी कोई बात होती है, कोई भी बात गांव के अंदर से अगर कोई बात हमारे को बता रहा है तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। आप हमारे को ये बताओ, हमें इस बंदे के ऊपर शक है, हम आपकी तसल्ली कराएंगे उस बंदे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जो आप ये कहोगे जी पुलिस काम नहीं करी, देखो ऐसा नहीं है। आप बताओ अब आप क्या? जनाब हमें तो कोई बातों से तसल्ली नहीं हो रही, ना हमने बातों से तसल्ली लेनी। इतना समाज खड़ा है सारा, पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। पुलिस चाहे तो पताल से ही किसी को निकाल सकते हैं, डाउन स्क्वाड फोर्स मंगा के उस समय से अगर इसकी कार्रवाई की जाती तो कुछ भी हो सकता है। हमारे जिले में अभी तक कुछ नहीं होया। जब तक एसपी साहब नहीं आते तो ये समाज यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक ये समाज यहाँ से उठ के नहीं जाएगा बात ठंडी हो जाती है अपना देखिए हो गया मेरी संतोष साहब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम ही कातिल की बाजू पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी, पुलिस की तफ्तीश क्या करेगी? और पुलिस हमें कहती है आप हमें रख दो। अगर हमें पता होता तो आज से 15 दिन पहले हम अपना कातिल पुलिस के हवाले कर चुके होते। हम कहां से दें पुलिस को? और सेकंड सर, आज से 5 डे पहले पुलिस को हमने अलर्ट मैसेज प्लस रिक्वेस्ट की थी कि 29 जनवरी को हमारी पब्लिक एक्शन लेने जा रही है। इतना मैसेज देने के बावजूद भी डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को आज हमारी सभा में एक भी पुलिसकर्मी इन्वॉल्व नहीं था। कितने दुख के साथ कहा जाता है। और थाना के अंदर जो मर्डर केस आता है, ठीक है, एक बात कर दिए बस। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि और भी कई एजेंसियां जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके सौंपा जाए, ये भाई वो भी कार्रवाई कुछ करें। दूसरी गल कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਡਿੱਗੀ, ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ प्रशासन है वो इसमें कार्रवाई करी है। CIA 2 हमारी क्राइम की जो यूनिट है और CIA शहजादपुर वो इसमें लगी हुई है, वो इसमें लगी हुई। ये नहीं है कि मैं अकेला इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें CIA की 2 यूनिट अलग से लगी हुई है। डॉग स्क्वाड लाना चाहिए तो शुरू में आप शुरू में डॉग स्क्वाड लानी चाहिए। अब तो दिन जब एसपी साहब नहीं आते यहाँ से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, उस टाइम तो कुछ भी हो सकता है। ठंडा पै जाता है। उसी दिन अगर डॉग स्क्वाड मधुबन वगैरह से आते तो कुछ ना कुछ इसका हल निकल सकता था। साथियों, पुलिस प्रशासन आपके सामने है। काफी चर्चा और डिस्कस के बाद यदि बरादरी सहमत है, हाथ उठाकर हमारा समर्थन करती है तो हम इनसे समय लेते हैं, नहीं तो यहीं बैठे हैं। यदि आप राजी हो समय ले लेना। धन्यवाद। आदरणीय DSP साहब, ये जो घटना घटी है बहुत दुख है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो लड़के के हालात थे आप भी कह रहे हो, उसका सीन हमारे भी सीने में, आपके भी। जो तन लागे सो तन चाहिए। आपका हमारा भी पब्लिक में टाइम बातों में बीत जाता है, लेकिन जो वो माँ बैठी है ना, तो हम हमारी बरादरी की इस निष्कर्ष पे सरपंच है भाई, हम आपको 4 तारीख का हमारा भोग है जो लड़के की सांस गुजरी है, हम 6 तारीख तक समय देते हैं, नहीं तो 6 तारीख को यही धरना फिर लगाएंगे। 1 हफ्ते हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा ना वो भी ना चल बरसे कभी वहाँ भी। चलो वो तो ठीक है बरादरी। देखिए, आप लोगों ने हमें 6 तारीख तक का समय दिया है। अपनी तरफ से कमेटी ने सलाह करके पूरी डिस्कस करने के बाद हमें ये कहा है कि आप 6 तारीख तक इसको ट्रेस करो।
और आगे की जो कार्रवाई है आपने जो भी बताई है, मैं कहता हूँ कि हम हो सकता है आज शाम को ही हो जाए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, 6 भी ना आए, 6 भी ना आए। मेरी बात सुनो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भी हम लोग इसमें ठंडे हैं या हम कुछ कर नहीं रहे। मैंने स्टार्टिंग से कहा हम आपके बीच में कोई झूठा वायदा नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा ब्रादरी, 6 तारीख को इनका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो 7 तारीख को सुबह इसी टाइम 6 तारीख को 6 तारीख शाम तक तो इनका टाइम 7 तारीख को यही गुरुद्वारा साहब के आके और ज्यादा संख्या में इकट्ठा होना आपने सब।